नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ प्रेरणादायक और कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे, आपके व्यक्तित्व को निखारे और आपके रिश्तों को मजबूत बनाए। आज का हमारा टॉपिक है ओशो के इन विचारों से लोग आपकी बातें समझने लगेंगे। जी हाँ, ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिनके विचार न सिर्फ गहरे थे बल्कि व्यावहारिक भी। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी बात को इतनी प्रभावशाली तरीके से रखें कि लोग उसे समझें, उससे जुड़ें और उसे अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्या करें कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें, आपकी भावनाओं को समझें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें? ओशो के पास इसका जवाब है और आज हम उनके उन प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद विचारों को आपके सामने लाने जा रहे हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। तो तैयार है ना इस रोमांचक और ज्ञान से भरे सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ओशो के लिए समझना और समझाना क्या था। ओशो कहते थे, शब्दों से नहीं, मौन से समझ पैदा होती है। उनके लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि यह एक गहरे स्तर पर आत्माओं का मिलन था। वे मानते थे कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें समझें, तो पहले आपको खुद को समझना होगा। ओशो का यह विचार हमारे लिए एक नींव की तरह है। वे कहते थे, जो अपने मन को जान लेता है वह दुनिया को समझा सकता है। यानी अगर आप अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपने इरादों को साफ कर लें, तो आपकी बात में वह शक्ति आएगी जो दूसरों के दिल तक पहुंचेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ओशो के विचारों से यह कैसे संभव है, तो चलिए उनके कुछ खास विचारों को देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें लोगों से बेहतर तरीके से जोड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं। पहला विचार है, सच्चाई बोलो लेकिन प्रेम से। ओशो कहते थे कि लोग आपकी बात तभी समझेंगे जब उसमें ईमानदारी होगी, लेकिन अगर वह सच्चाई कड़वी हो और उसमें प्रेम न हो तो लोग उससे दूर भागेंगे। एक बार ओशो ने कहा था, शब्द तीर की तरह होते हैं, अगर इन्हें प्रेम से नहीं चलाया गया तो ये घाव करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, चाहे वह सलाह हो, आलोचना हो या कोई सुझाव, तो उसे इस तरह कहें कि सामने वाला उसे स्वीकार कर सके। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपनी बात में प्रेम और सौम्यता डालें। आप देखेंगे कि लोग आपकी बात को कितनी आसानी से समझने लगते हैं। दूसरा विचार है, सुनना समझने की पहली सीढ़ी है। ओशो कहते थे, जो सुनता नहीं वह समझा नहीं सकता। आज के दौर में हम सब जल्दी जल्दी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। ओशो का मानना था कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात समझें, तो पहले आपको उनकी बात सुननी होगी। वे कहते थे, सुनने में एक जादू है, यह दूसरों को यह एहसास दिलाता है कि उनकी कीमत है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो पूरा ध्यान दें, सवाल पूछें, उनकी भावनाओं को समझें। इससे न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि जब आप बोलेंगे तो वे भी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। तीसरा विचार है, सादगी में शक्ति होती है। ओशो कहते थे, जटिल शब्द मन को भटकाते हैं, सादगी दिल तक पहुंचती है। कई बार हम अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओशो का कहना था कि असली ताकत सादगी में है। वे कहते थे, जो सच है उसे साफ और सरल कहो। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात समझें, तो उसे आसान और स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसे जटिल भाषा में न उलझाएं। उसे ऐसे समझाएं जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं। यह सादगी आपकी बात को यादगार बना देगी। चौथा विचार है, अहंकार छोड़ो, समझ बढ़ाओ। ओशो कहते थे, अहंकार बोलने वाले को अंधा और सुनने वाले को बहरा बना देता है। अगर आप अपनी बात को इस तरह रखते हैं कि मैं ही सही हूं या मेरी बात मानो, तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। ओशो का मानना था कि असली समझ तब पैदा होती है जब आप अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और दूसरों के नजरिए को भी जगह देते हैं। वे कहते थे, जो झुकता है वही जोड़ता है। तो अगली बार किसी से बात करते वक्त अपने अहंकार को पीछे छोड़ें, खुले मन से बात करें
आप देखेंगे कि लोग आपकी बात को कितने प्यार से समझने लगते हैं। 5वां विचार है, मौन बोलता है। ओशो कहते थे, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब मौन शुरू होता है, और मौन में सच्ची समझ छुपी है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ओशो का मानना था कि कई बार बहुत ज्यादा बोलने से बात बिगड़ जाती है। वे कहते थे, जब जरूरत हो तभी बोलो, और जब ना हो तो मौन रहो। इसका मतलब है कि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको हर वक्त बोलते रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहकर सिर्फ अपनी मौजूदगी से आप बहुत कुछ कह सकते हैं। अगली बार किसी गहरी बातचीत में एक छोटा सा मौन रखकर देखिए, यह आपकी बात को और गहरा बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विचार तो अच्छे हैं, लेकिन इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ओशो कहते थे, जीवन एक कला है और बातचीत उस कला का सबसे खूबसूरत हिस्सा। उनके लिए कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा सेतु था जो दिलों को जोड़ता था। वे कहते थे, अगर तुम्हारी बात में आत्मा नहीं है तो वह खोखली है, यानी आप जो कहते हैं उसे महसूस करके कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो पहले खुद उस पर अमल करें। आपकी बात में वह सच्चाई झलकेगी जो दूसरों को समझने के लिए मजबूर कर देगी। ओशो का एक और खास विचार था, ध्यान से बोलो। वे कहते थे, जो सजगता से बोलता है उसकी बात सुनी जाती है। आज के समय में हम अक्सर बिना सोचे समझे बोल देते हैं, लेकिन ओशो का मानना था कि हर शब्द के पीछे एक जागरूकता होनी चाहिए। वे कहते थे, बोलने से पहले अपने मन को देखो, क्या यह सच है, क्या यह जरूरी है, क्या यह प्रेम से भरा है। अगर आप इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकते हैं तो आपकी बात लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, अगली बार बोलने से पहले एक पल रुकें, अपने शब्दों को तराशें। यह आपकी बात को जादुई बना देगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ओशो के ये विचार हर किसी के लिए काम करेंगे? तो दोस्तों, ओशो का जवाब था, जीवन एक प्रयोगशाला है, इसे आजमाओ। उनके विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए हैं। वे कहते थे, जो सीखता है वही समझता है। यानी आप जितना इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों को कितनी गंभीरता से लेने लगते हैं, चाहे वह आपके दोस्त हों, परिवार हो या कोई अनजान। ओशो के ये विचार हर रिश्ते में कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने ओशो के इन विचारों को समझा कि कैसे वे हमें लोगों से बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में कैसे लाएं। ओशो कहते थे, हर दिन एक नई शुरुआत है, तो आज से ही शुरू करें। अपनी बात में सच्चाई लाएं, सुनने की आदत डालें, सादगी अपनाएं, अहंकार छोड़ें और मौन का इस्तेमाल करें। वे कहते थे, ध्यान तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, तो रोज थोड़ा समय निकालें, अपने भीतर झांकें और देखें कि आप अपनी बात को और बेहतर कैसे कह सकते हैं। यह छोटे छोटे कदम आपकी पर्सनैलिटी को चमका देंगे। अब चलते चलते ओशो का एक आखिरी विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। वे कहते थे, तुम्हारी बातें वही समझते हैं जो तुम्हें महसूस करते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात समझें, तो पहले उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए हैं। अपनी बात में प्रेम, सजगता और सच्चाई डालें, यह आपकी शक्ति बन जाएगी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर। ओशो के इन विचारों से लोग आपकी बातें समझने लगेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ओशो के इन गहरे विचारों ने आपके मन में एक नई प्रेरणा जगा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहें। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यहाँ से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। ओशो के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाइए, अपनी बात को प्रभावशाली बनाइए और लोगों के दिलों तक पहुंचिए। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक निमंत्रण है अपनी पर्सनैलिटी को निखारने का, अपने रिश्तों को मजबूत करने का और एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने का। तो दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
आपको ओशो के ये विचार कैसे लगे? क्या आप इन्हें आजमाएंगे? हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे।